कैसा समाज बनाना है ये तय करना है ना। तो अब इन लोगों को जो हुक्मरान जिनको बनना है बनते रहे, हम अपने छात्रों को समझा रहे हैं, यंगस्टर को समझा रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं तुम्हारे लिए भविष्य, तुम्हारे तुम्हारे जेब में इधर से निकालो तो 10 MLA, उधर से निकालो तो 10 MP, ऐसा रहे, ऐसा बनो। सबको संसद में जाना क्यों जरूरी, सब जेबी में तो 4 MLA MP ले घूमो। आज दिल्ली में दलित गोलमेज सम्मेलन, मतलब महापंचायत तो पहले हो चुकी है, अब उसके बाद गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। क्या लगता है कि ऐसे गोलमेज सम्मेलन से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, मतलब एक जनसंपर्क या कह सकते हैं कि विशाल जन समूह को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाब हो पाएंगे? नहीं, देखिए गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, अच्छी बात है। इस सम्मेलन होते रहना चाहिए। और पहले तो ऐसे सम्मेलन होते रहे होंगे लेकिन लोगों को पता भी नहीं लगता होगा, लेकिन आप लोग का शुक्र में सम्मेलन होता है तो कम से कम हजारों लाखों लोग के बीच आप लोग पहुंचा देते हैं बात को। तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लोग संगठन बना के कुछ न कुछ लगातार कर ही रहे हैं, तो समाज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग में जागरूकता आ रही है। अब चुनौती है कि 70 साल में जो भी अधिकार संविधान से हमें मिले, वो अधिकार धीरे धीरे इस मोदी राज में वो सारे खत्म हो जा रहे हैं, दलितों पे हमले बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल है इसको रोका कैसे जाए। तो इसको रोकने के लिए कम से कम इस तरह के जो संगठन पार्टियां हैं, देखिए अमेरिका यूरोप में जो है ना एंटी कास्ट लॉ पास हो रहा है, और यहाँ बहुत लोग दांत पिजाए हुए हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था लागू करेंगे। तो अभी तो सीधा जो जो लड़ाई है वो मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई है। तो संगठन बने लेकिन दलित समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना। मैं राजनीतिक पार्टी बनाना नहीं कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना नहीं कह रहा हूँ। बहुजन पहुंचे सत्ता की तरफ। बहुजन सत्ता पे कैसे? अरे बहुजन एजेंडा सत्ता पे पहुंचे, यही आप लोग गलत पूरा टर्मिनोलॉजी देते हैं ना। बहुजन तो नारा दे दे के इतना राजनीतिक चेतना आ गई कि 40 साल में सब कुछ लूट पीट के बराबर हो गए, जो भी मिला था वो भी खत्म हो रहा है। और बहुजनों के एजेंडा पार्लियामेंट के बहस का मुद्दा बने, ये है महत्वपूर्ण। कौन वहां जाए नहीं जाए, तो जात जात का नेता बना हुआ है, सबको MLA MP बनना है, तो भाई 545 ही सीट है ना, 545, तो सब जात का रिप्रेजेंटेशन दोगे तो सब जात तो 6000 जातियां हैं, तो कितना 6000 मेंबर है वहां पर। तो भाई हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जमात का नेता बनाओ। बाबा साहब महार के नेता थे कि जमात के नेता थे पूरे, हैं? तो जो भी लगे कि ये आदमी, मान लो कि मनोज जो है संसद में या विधानसभा में जाके हमारे मुद्दों को अच्छे तरह से आर्टिकुलेट करके बेहतर रख सकता है, बोल सकता है, ये टिकाऊ होगा, बिकाऊ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को तलाश करो। नेतृत्व तो ऐसे लोगों को करना चाहिए। अब ऐसे लोग का कई तरह के लेयर से विडंबना है। हमारा पूरा जनरेशन जो है, जो ब्राइटेस्ट जनरेशन है, वो कोई पत्रकार नहीं बनना चाहता है ना, कोई बढ़िया वकील नहीं बनना चाहता है, कोई बढ़िया इंटेलेक्चुअल नहीं बनना चाहता है, कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल नहीं बन, सबको खाली बाबू बनना है। तो ये नशा भी तोड़ना पड़ेगा, उसको रास्ता दिखाना पड़ेगा कि भैया बाबा साहब ने जो हुक्मरान बनने का जो बात कही थी, तो उसकी तैयारी, समाज को हुक्मरान बनना है, इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चाहिए। जो थेवराय बजट अभी आता है, दलितों पे कोई चर्चा भी नहीं होती, दलितों के हिस्सों पे कोई चर्चा नहीं होती, कोई क्रिटिक करने वाला है। तो जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स चाहिए हमें। अभी पूरे इकोनॉमिक्स ढूंढेंगे तो खाली सुखदेव थोराट साहब का नाम आता है, बाकी बच्चे जो स्टीफन सिंधु और SRCC JNU में पढ़ रहे, कहाँ चले गए, कहाँ चले जाते हैं? IIM पढ़ के आज निकल रहे हैं, कहाँ गए? IIT। तो सब लोग मिल के खाली नौकरी, सरकारी नौकरी जो कि अब है नहीं, 10 साल में धीरे धीरे वो इरेलेवेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी तैयारी में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। संगठन तो सरकारी नौकरियां है नहीं, लेकिन वो तो एक रट्टा लगाए हुए हैं कि किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी हमको रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं, रिजर्वेशन सोल्यूशन नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, हिस्सेदारी चाहिए निजी सेक्टर में, संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की बात करो ना, रिजर्वेशन में जाओगे तो क्लर्क की नौकरी पे लगा देगा, वहां पर GM थोड़ी बनावेगा, वहां पे GM नहीं बनाएगा। तो आप हिस्सेदारी मांगो, इसके लिए नया जनरेशन जो नए 20-22 साल के लड़के, उसको तैयार करिए, उसके माथे में डालिए कि तुमको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, तुमको 5000 करोड़ का अंपायर खड़ा करना है? तो मिला जुला के नजर खाली वो बाबू बनने पे और उसमें से घूस कमाने पे, या घूस कमा के पकड़ा के जेल जाने पे। एक बड़ा से बड़ा ऑफिसर जो है ना दिल्ली में, कह रहा हूँ, यही हाल राजनीतिक पार्टियों का भी है। नहीं, वही है, क्योंकि समाज ने उनको सवाल करने वाले लोग नहीं बनाए। भाई
हमें क्या है, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं। तो सवाल खड़े करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें अभी संडे सैटरडे के दिन भी इधर उधर जाके मुझे सब बात करनी होती है। अभी बैठ मेरा काम है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम रिसर्च करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, किताब लिखना है, आर्टिकल लिखना है। लेकिन बाकी लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, तो हम जैसे लोगों को शनिचर इतवार को भी ये सब काम करना पड़ता। प्रधानमंत्री जी के ऊपर क्या कहेंगे? मतलब एक देश का प्रधानमंत्री एक प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है नहीं और नहीं, प्रदेश के लिए कर, साथ देखिए, ही साथ अपने लिए एजेंडे भी तैयार कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रदेश के लिए चुनाव प्रचार करे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वह एमसीडी में भी चुनाव प्रचार करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सीधा कहें कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रचार करने जा रहे हैं कि आरएसएस के प्रचारक के रूप में करने जा रहे हैं। और सीधा अभी संदर्भ में कर्नाटक है, कर्नाटक में उठाकर देखिए, उनका घोषणा पत्र मैंने पढ़ा है। तो घोषणा पत्र ऐसे लग रहा है आधा जो है नगर नगर निगम का चुनाव का घोषणा पत्र है, और आधा घोषणा पत्र हिंदू राष्ट्र का घोषणा पत्र है, बस। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। आप वहां पे बजरंग बली को वहां जानता भी नहीं लोग, वहां नाम लोकल कुछ और है। तो बजरंग बली नाराज, दुखी हो गए इस बार। और राम जी और लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए हैं। बोले हमें पूछा नहीं इस बार, हनुमान को ले गए। हनुमान दुखी हो इसलिए हो कि हमारे गुरु को नहीं लाए, हम अकेले क्या करेंगे। तो तीनों इस बार कर्नाटक में दुखी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ हटा लिया है। हाँ, और बोले कि वो मोदी वहां हार जाएंगे कर्नाटक में। ये कई दिनों से मैं कह रहा हूँ लगातार। भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे अभी तो शाम में देखिएगा, ये वीडियो तो चढ़ेगा लगता है रात में। अभी चढ़वाओ वीडियो, कोई बात नहीं, 2-4 और लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं क्यों, वो खुदा था तो क्या हुआ, वो तो मैं तो बोलता रहता हूँ। नहीं, हार गए, हरवाने की बात क्या कर रहा हूँ। तब भी मैंने कहा, आज अभी एक टेलीविजन पे था कि अगर कांग्रेस जीत भी जाए तब भी ईवीएम का मुद्दा हमारा बना रहेगा, और इस पे हर समय बोलेंगे। जीते हारे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ईवीएम पे हम लोग बोलते बोलते रहेंगे, समझ गए। वहां पे केरला स्टोरी भी फेल हो रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री जहां जा रहा हो और बजरंग बली हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो और केरला स्टोरी की बात कर रहा हो, तो ये समझिए कि पूरे देश का जीता है सबके वोट से और ईवीएम से। ईवीएम का हेरा फेरी है ना भाई। 370 सीट का पार्लियामेंट में, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना अभी, वीवीपैट का तबाह। केरला स्टोरी पर तो दलितों की भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। हाँ, येदियुरप्पा जिन्होंने अपना स्तन काट के दे दिया था, हाँ। उसकी फोटोज वायरल हो रही है। नहीं तो वो ऐसे मुद्दों पर फिल्म नहीं बनती है। गुजरात फाइल्स में भी बनना चाहिए ना। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री क्यों बंद करवा दी है। 400 हाथरस फाइल्स भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे तो शुद्रादि राइजिंग क्यों बंद करवा दिए। तो उससे तो डर लगता है। असली स्टोरी तो वही है, असली कहानी वही है, बाकी फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड है। और इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कांग्रेस वहां जीत रही है। मैंने मैनिफेस्टो देखा है, अभी दलितों में जो चेतना आ रही है, नेता बनने की चेतना बढ़ी है, राजनीतिक चेतना घटी है। बाबा साहब इलेक्शन लड़ जीत के जितना काम किए कि ऐसे भी काम किए, आप मुझे बताओ पहले। मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास बता देता हूँ। वो प्रेशर बिल्डअप करके सारे अधिकार दिलवाए हैं। वो कांग्रेस से, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के इस पे गए थे रिकमेंडेशन पर, उनकी पार्टी तो जीती नहीं चुनाव। अब वहां जाके कांग्रेस से प्रेशर बिल्डअप करके सारे रिजर्वेशन, सारे फंडामेंटल राइट सब दिलवाए उसमें। अभी दलितों में क्या है ना, राजनीतिक कंसंसनेस, अधिकारों की चेतना नहीं, खाली नेता बनने की चेतना ज्यादा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि इस समय अगर बाबा साहब होते ना, तो सारे दलितों की पार्टी भंग कर देते और सीधा एजेंडा पे जाते, दलित मैनिफेस्टो तैयार करते और पार्टी से बात करते कि भैया ये मेरा मैनिफेस्टो है, लागू करोगे तो हमारे समाज का वोट तुमको मिलेगा। जात जाति बनने से हुआ ये है कि आपका वोट का कोई कीमत ही नहीं रहा। सिंगल आउट हो गए ना अकेले। हाँ, नहीं तो इतना तो बुद्धि और मनोज अंतानी को होना चाहिए ना कि आप अपनी पार्टी बना लिए, बोला तो इसी पार्टी को वोट देगा, इसके बात ही मत करो। तो एजेंडा आपका गायब हो गया, तो आपके वोट की बार्गेनिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। जात जात की पार्टी बनाओ, 4 वोट ले आओ, 5 वोट ले आओ, एक लोटा छाप पार्टी बनाओ, एक खटिया छाप बनाओ, है ना, एक कुर्सी छाप बनाओ, 50 वोट 100 वोट ले लो, इससे पूरे समाज की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। तो हमारी तो इंटरेस्ट है कि अगर बाबा साहब अभी होते तो पार्टी भंग करवा देते। आप बोलते कि दलित एजेंडा को आगे लाओ, एजेंडा नहीं है, किसी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। तो इस समय 2 धाराएं हैं, एक तो है ये दक्षिण पंथियों का है और एक यूपीए है, एक एनडीए है। मैं दलित समाज को ये समझाना चाहता हूँ कि एजेंडा तय करो और एनडीए को हरवाओ और यूपीओ पे दबाव बनाओ कि हमारा एजेंडा भैया, इसको लागू करो। बिल्कुल, तभी हम आपके साथ हाँ, जितने भाजपा सरकार ने जन विरोधी
लगता है 2024 में इसको क्रियान्वयन करा पाने में आप कामयाब हो पाएंगे? मैं कौन होता हूँ? मैं तो अदना सा आदमी हूँ। समाज तैयार हो ना, हम तो कह ही रहे हैं। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हाँ, एकदम तैयार होगा। आप आप निकाल के ला रहे हैं आपके विचारों को। बगैर मांगे हुए अभी कांग्रेस का मंथन शिविर हुआ छत्तीसगढ़, और मैनिफेस्टो देख लो कि सबका जो है SC ST और OBC का रिजर्वेशन बोला 75% करें कर्नाटक में। जी, तो अब मैनिफेस्टो में डाल दिया, आप समाज जागृत हो, सरकार जैसे बने पीठ पे चढ़ जाओ, लगाओ 75%। बिल्कुल। दबाव बनाओगे तब ना। सोचो घर में ही बैठे रहे और हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो ये थोड़ी मिलने वाला है। तो अगर जो मैनिफेस्टो में डाला है उसके पीठ पे चढ़ जाओ कि भैया हम वोट दिए थे, मेरा तो लागू करो, हमारे 500 बच्चों को विदेश स्कॉलरशिप दो पढ़ने के लिए। तब तो कामयाब हो सकते हैं। हैं? तो ये सब एजेंडा में नहीं है। खाली भाषण देने से क्या होगा? अच्छा संगठन बन रहा है, बात विमर्श हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दलित समाज का एजेंडा आगे आए। आगे ठीक है, जी, निजीकरण रुके, आरक्षण प्रोटेक्ट हो। इस मोदी सरकार ने जितनी सार्वजनिक संस्थाएं बेची हैं, सबको वापस छीना जाए। अडानी अंबानी का राष्ट्रीयकरण हो संपत्ति का, देश की संपत्ति है ये हो, भूमि का वितरण हो, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी मिले दलित पिछड़ों आदिवासियों को। ये एजेंडा है। मेरे एक चुनाव लड़ने न लड़ने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात समझ रहे हैं? जी, जी, तो ये हमारे बहुत सारे संगठनकर्ताओं नेताओं ने जनता को गुमराह किया है 25-30 साल में। जी, सबको नशा चढ़ा दिया है, देश का शासक बनना है, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा जो मिला था वो भी खत्म हो रहा है, शासक बन लोगे कच्छा पहन के। जी, हैं? पहले कोट टाई सूट बनाओ, पहले समाज में जो है कम से कम 1-2 हजार आदमी अरबपति बन जाए। देखिए पूरे दुनिया भर में हुआ इतिहास पढ़िए कि जिसका एक मिडिल क्लास बुर्जोजी तैयार होता है, इंटेलेक्चुअल स्कॉलर सब तैयार होते हैं, सवाल खड़े करते हैं, वही समाज लीड करता है, उसी के हिस्से में उसके अधिकार आते हैं। अमेरिका में ब्लैक सब ने कोई पार्टी बनाई है? अमेरिका में जीव की कोई पार्टी है? उन्हीं पार्टियों में सुधार कर दिया उन्होंने। फिर उन्हीं पार्टियों में जाके अपना एजेंडा सेट किया कि भाई ये हमारा एजेंडा है। आप देखो ब्लैक जो है हॉलीवुड में से लेके पूरा सब राष्ट्रपति बना दिया, दौड़ा रहा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस जीत रहा है सब। फुटबॉल जीत रहा है, रेस जीत रहा है, हॉकी सब जीत रहा है। तो यहाँ खाली नशा है MLA MP बनने का, हिस्सेदारी है ही नहीं। आपके बॉलीवुड में कोई है? अपना फिल्म इंडस्ट्री खड़ा करो ना, खाली साउथ से अब आ रहा है लोग, पार रंजीत वगैरह आ रहे हैं। इन नॉर्थ गोबर पट्टी में कुछ है? इन दलित लोग के पास कोई विजन है कि अपना बेटा बेटी को एक्टर मॉडल बनाते हैं, जरा गिटारिस्ट बनाते हैं, म्यूजिशियन बनाते हैं, वो गीत लिखेगा। गीत से भी तो बदलाव आते हैं ना, पेंटिंग से भी तो बदलाव आते हैं। एक पेंटिंग स्केच खाली बना दिया जाता है तो उसमें FIR हो जाता है। तो पेंटर भी बनाना है, ये सब बनाना है, और उसको बहादुर बनाना है। ये गिरफ्तार हो तभी पेंटिंग बनाते रहना है, पीछे नहीं हटना, गिरफ्तारी से नहीं डरना है। नहीं डरना है, बोलते रहना है। तो बड़ी चर्चाएं और बड़े मुद्दों पर प्रोफेसर साहब ने आज के साक्षात्कार को टच किया है, और मुझे लगता है कि जो बहुजनों के जो एजेंडे हैं, बहुजनों के जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल सही प्रोफेसर साहब ने कहा है कि हमें नेता बनने की जगह उन्हीं पार्टियों में अपने बहुजन एजेंडे को फिट करना चाहिए। बाबू जगजीवन नाम का नाम मैं ले रहा हूँ जी, जितना पार्टी हमारी अभी है, किसी का कोई मैनिफेस्टो है, कोई एजेंडा है? नहीं है। खाली संविधान हमारा एजेंडा, तब तो संविधान ही खत्म हो रहा है। जी, बताइए। बाबू जगजीवन राम उसी पार्टी लैडर में रह के बाबा साहब के बाद, बाबा साहब तो 56 में निर्माण हो गया, तो उस समय पूरा रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट भी नहीं आया था, पूरा आइडिया भी नहीं आया था। जगजीवन बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। जमींदारी उन्मूलन किया, उसी जगजीवन बाबू ने उसी लेडर में रह के और जितना तरीके से रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करवा के लाखों दलितों की नौकरियां सुनिश्चित करवाई, लाखों लाख। तब जो आज आंकड़े आप देख रहे थे कि इतने अफसर हैं और इतने ये, तो कहाँ से आया वो? कहाँ? इसका जवाब दो ना। हुक्मरान खाली बनने से थोड़ी आया, हुक्का पानी कहने से नहीं आया। इसके लिए एक बौद्धिक विमर्श पैदा किया जाता है, मोरल प्रेशर पैदा, थोड़ी अच्छी हुई तब बने, वही लोग गाली दे रहा है आजकल। जो जगजीवन बाबू के एफर्ट से जितने लोग नौकरी में आए, चाहे रेल में आए, चाहे पोस्टल में आए, आज भी सबसे ज्यादा है उसी में, आज भी है। उसी के बच्चे जो है ना, अब जीन्स टी शर्ट पहन के आए हैं, तो वही गाली दे रहा है कि जगजीवन राम गद्दार था, उसको पता ही नहीं कुछ। जगजीवन बाबू के बारे में बाबा साहब कहीं लिखे हैं कि जगजीवन राम गद्दार हैं? कोई दिखा दे मुझे। बाबा साहब ने उनको ऐसा कहीं मैंने देखा था बाबा साहब की राइटिंग में,
या बाबा साहब की किसी जीवनी में कि बाबा साहब ने ही उनको कहा था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, उसमें हमारे बहुजन एजेंडे को फिट करो? हाँ, तो वो आप देखो, सवाल वही ना, अब इसको नशा जो चढ़ा हुआ है मिडिल क्लास को, वो गद्दार था, वो जी। गद्दार था। अरे तो ये शर्ट कहाँ से पहना बिल्कुल। है? पिताजी को नौकरी मिली होगी ना, उसके बाद उसके बाद शर्ट आप पक्का मकान में रहे होगे। चमकते हुए मकान में। तो बाबा साहब का एक्सटेंशन जगजीवन राम है। इसको ऐसे दलित समाज जब तक नहीं समझेगा ना, तो हुक्का पानी करते रहोगे, हुक्का राम बन जाओगे, हुक्मरान नहीं बनाओगे। सारे आंख के सामने तो खत्म हो रहा है, मोदी जी सब बेच रहे हैं, खत्म होगा। तो जाके बचाओ ना। बिल्कुल। नहीं बचाएंगे नहीं, सीधे संसद के गुंबद पर चढ़ के एकदम अमेरिका तक यहीं से दूरबीन से देखेंगे। नहीं, जी। तो ये नशा उतारना बहुत जरूरी है कि अपने एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हो, बच्चे हमारे आए, जर्नलिस्ट बने। अंग्रेजी बोलने वाला देखते हो कहीं दिखता है लिखने वाला? बिल्कुल। है नहीं है। वो सब जाके बाबू बनता है, ऑफिस में काम करता है, ऐसे साइन करता है, फाइल होता है। जब भी उसमें समाज को लीडर बनाना है ना, डीलर नहीं बनाना। जो हमारा ब्राइट बच्चा जो बढ़िया मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ के आया है, वो सब जाके बाबू बन जाता है 60 साल। 60 साल बाद आता है कि हमको नेता बनाओ जी। जी। अरे माला तुम पहनाओ। भाई, एकेडमिक्स स्कॉलरशिप का काम बहुत 20-20 साल लगते हैं। एक वकील बनने में 20 साल की तैयारी होती है, अच्छे वकील बनने में। एक अच्छा डॉक्टर बनने में 20 साल तैयारी होती है। एक अच्छा सीए बनने में 20-20 साल की तैयारी होती है। सीए है दलित समाज के पास, बिल्कुल नहीं है। तो कुछ है ही नहीं, तो हुक्मरान कहाँ से बनोगे? जो है वो अपनों को काट रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये सब मीटिंग वीटिंग होते रहे, सब ठीक रहे, लेकिन हम लोग अब नए जनरेशन को समझा रहे हैं। ये जनरेशन जितना करना था कर लिया, समझ लिया। जो भी 20-22 साल का लड़का है उसको समझा रहे हैं कि भाई समझो, ज्यादा दिमाग इधर उधर मत घुमाओ, है ना। ऐसा काम करो कि तुम्हारे पास 2-4 हजार करोड़ का अंपायर रहे, तुम्हारा प्राइवेट जेट फ्लाइट हो, पूरा प्राइवेट प्लेन हो, मर्सिडीज BMW में घूमो, तुम्हारे ऑफिस में 500 स्टाफ काम करे, ऐसे हाई फाई लोग चाहिए। सबका कुछ मजा है। मैंने कल एक इंटरव्यू किया है व्हाइट हाउस अमेरिका से, जी। ठीक है। जी। उन्होंने कहा कि 110 बिलियन डॉलर का मेरा प्रोजेक्ट है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार को उतना बजट नहीं, उतना का मैं अकेले प्रोजेक्ट करता हूँ। व्हाइट हाउस में वो काम करते हैं, दिलीप मास के साथ, जाके इंटरव्यू देख लीजिएगा। वैसे लोग ना चाहिए कि पता लगा कि 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं। ये हुआ जाके चिंदी चोर टाइप से ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, 10 रुपया घूस लेने के आरोप में जेल चले जाते हैं। कैसा समाज बनाना है, ये तय करना है ना। तो अब इन लोगों को जो हुक्मरान जिनको बनना है बनते रहे। हम अपने छात्रों को समझा रहे हैं, यंगस्टर को समझा रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं तुम्हारे लिए भविष्य, तुम्हारे जेब में इधर से निकालो तो 10 MLA, उधर से निकालो तो 10 MP, ऐसा रहे, ऐसा बनो। सबको संसद में जाना क्यों जरूरी है? सब जेबी में तो 4 MLA MP ले घूमो।